नमस्कार साथियों, मैं प्रियतम कर्ण। आज बात करते हैं भारत की विशेषता के बारे में। उन विशेषता के बारे में जो भारत को बाकी के कंट्रीज से, बाकी के देशों से अलग करती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इंडिया एशिया कंटिनेंट का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। तो 17th सेंचुरी तक इंडिया दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री माना जाता था। और यही रिसोर्स और वेल्थ को देखते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस भारत में आना चाहते थे सी रूट के माध्यम से। और वो सी रूट के माध्यम से आते आते उन्होंने बाई मिस्टेक अमेरिका का डिस्कवर किया था। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका होने का कारण ये है कि हमारी जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है, तो ये कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड पॉइंट, इंडिया ने आज तक इतिहास में कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया सामने से, और ना ही किसी पर आक्रमण किया। तो ये दर्शाता है हमारे पीस को और हमारे कल्चर को, जो कि हमें बाकी कंट्री से बिल्कुल भिन्न बनाता है। आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता में एकता। ये ज़रूर आपने सुना होगा, हमारे भारत की मतलब सबसे जानी मानी खासियत में से एक है, क्योंकि यहाँ लोग मल्टीपल रिलीजन्स फॉलो करते हैं, मल्टीपल कास्ट हैं, मल्टीपल्स लैंग्वेजेस हैं और मल्टीपल कल्चर्स हैं। हमारे भारत में सभी राज्यों में कुल कैटेगरी अगर ऊपर से देखा जाए तो 21 कैटेगरीज है लैंग्वेजेस की, और उसके सब हेड्स में जाए तो 1600 प्लस लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती है। और हर 3 किलोमीटर पे लैंग्वेजेस चेंज होती है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो मदर टंग के हिसाब से 19,500 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है। और ये विविधता की वजह से ही हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाया जाता है साथियों। तो इस वजह से हॉलीडेज़ भी सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। नेशनल हॉलीडेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वीकेंड की नहीं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, घुलते हैं और अपने व्यू शेयर करते हैं। तो हमारे देश में एक डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की चांसेस बहुत कम होनी चाहिए, जो कि हमारे प्राचीन काल से चलते आ रहा है। पर फिलहाल हमारा देश अलग ट्रैक पे चल रहा है और डिप्रेशंस भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो दैट इज़ डिफरेंट केस, वो एक अलग पॉइंट है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पांचवें और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, जो कि ये है कि इंडिया दुनिया में सबसे यंगेस्ट कंट्री है। कैसे? तो हमारे एवरेज पॉपुलेशन की एज जो है वो है 26.8 ईयर्स ओल्ड। और यही आंकड़ा 1970 में कितनी है, कैन यू गेस? तब एवरेज पॉपुलेशन की एज थी 19.7, मतलब टीनेज में था हमारा कंट्री। और यही माना जा रहा है 2050 तक के 38.1 ईयर्स एवरेज एज हो जाएगी हमारे देश की। तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ये एवरेज एज बढ़ना जाहिर सी बात है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक मेजर डेफिनेटली होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। ऑलरेडी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, 1 महीने के अंदर की बात है, यूपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है। हालांकि हम दूसरे वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। तो एक बहुत बढ़िया पोटेंशियल है हमारे इंडिया में बेहतर कुछ कर जाना बाकी की कंट्रीज़ के मुकाबले। आते हैं हमारे छठवें पॉइंट पे। तो ये है आयुर्वेदा। दुनिया को आयुर्वेदा दिया भारत ने। हमारे भारत में आयुर्वेदा वैदिक कल्चर की वजह से आया था। और आयुर्वेदा का बेसिक कंसेप्ट यही है कि इसमें सभी बीमारी का इलाज है और संपूर्ण तरह से सभी बीमारी को ठीक करता है। सातवां पॉइंट भी सिमिलर है, जो कि है योगा। तो दुनिया को भी योगा इंडिया ने ही दिया। हमारे देश में जो ऋषि मुनि थे पहले, उनका जो कल्चर था योगिक कल्चर, तो उसी से वो प्रथा चलती आई। और योगा हमारे देश में प्राचीन काल से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं सभी लोग, और आज भी कर रहे हैं। और अब तो ये इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है, जिसकी अपील हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही की थी। और 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। एट्थ और येट अनदर यूनिक फीचर इज़, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश हमारे इंडिया में ही बोली जाती है। जैसा कि एक पॉइंट में मैंने कहा था कि हमारे देश में बहुत विविध लैंग्वेज बोली जा रही है, उसी तरह ये इंटरनेशनल लेवल पे जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वो भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा कंपेयर टू अदर कंट्रीज बोली जाती है। साथ में आते हैं हमारे 9th पॉइंट पे। तो इंडिया की 2014 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी वॉज द बिगेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्जिंग एज अ विक्ट्रियस पार्टी। तो इस इलेक्शन में वोट किए थे अराउंड 54 करोड़ पीपल, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान एंड यूएसए, ये चारों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। ये बेस्ड ऑन द फैक्ट्स है साथियों कि जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया कि इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये वो पॉइंट इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आते हैं इस वीडियो के अंतिम पॉइंट पे, जो कि इंडिया के विज्ञान साइंस फील्ड को दर्शाता है।
Indian Space Research Organization is one of the most cost-effective program in the world. इंडिया के मंगल मिशन में इंडियाज मार्स मिशन का जो कॉस्ट था अराउंड $73 मिलियन, ये कई हॉलीवुड मूवीज़ के भी बजट से भी कम है। अभी मैं एक दो मूवीज़ के नाम लेता हूँ। गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी और ग्रेविटी जो आपने अगर देखी हो तो उस मूवी के बजट से भी हमारे मार्स मिशन का बजट कम था। दिस इज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव था। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके क्या सुझाव हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इंडिया के बारे में ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कि कुछ इंडिया के बारे में बताऊं। आगे भी अगर आपको इंडिया से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे की वीडियोज़ में, वो भी आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे साथियों बता सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।